हाय गाइस, माय डिसाइपल्स और फीमेल डेमन का 6 एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि मास्टर पेन का कल्टीवेशन बेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया होता है। यह चीज देखकर हेड से भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और डेमन एम्परर को यहाँ से चले जाने के लिए हिदायत देते हैं। लेकिन हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि उसका कुछ भी बात का फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है, मुझे पहले भूख लग रही है, तुम पहले मुझे खाना दो, फिर मैं सोचूंगा इसके बारे में। फिर हम कुछ देर बाद का समय देखते हैं जहाँ पर डेमन एम्परर बैठ के वहाँ पर खा रहा होता है। फिर तभी डेमन एम्परर चिर से बोलता है, क्या आप मुझे अपने बॉस से मिला सकते हैं? फिर यह बात सुनकर सेब बोलता है, क्या आप मिस सेब के बारे में बात कर रहे हैं? वो तो लगभग एक सदियों से दुनिया में घूम रही हैं और फूड के बारे में और भी अच्छे तरीके से जानने की कोशिश कर रही हैं, और मैंने उनको आखिरी बार 5 साल पहले देखा था। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर बोलता है, तो फिर यह रेस्टोरेंट को आपकी मिस नहीं चलाती हैं, तो फिर इस रेस्टोरेंट को कौन चलाता है? आपने बिल्कुल सही कहा सर, यह सारे रेस्टोरेंट उनके डिसाइपल्स चलाते हैं। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर गुस्सा होते हुए बोलता है, मुझे पता था कि यह स्टूपिड सिस्टम मुझे कभी भी एक इजी मिशन नहीं देगा, जिसको कि करके मेरी ताकत जल्दी जल्दी बढ़े। फिर डेमन एम्परर खाते हुए चीफ से पूछता है, क्या तुम्हें पता है ब्रोकेड डार्क डिवीजन के बारे में? फिर यह बात सुनकर सेफ बोलता है, ब्रोकेड डार्क डिवीजन ये क्या है? क्या ये एक सेक्ट है? फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर हाथ हिलाते हुए बोलता है, नेवर माइंड, तुम जाओ और तुम अपने काम पे लग जाओ, जो भी तुम्हारा काम है। और एक बात, मैं इस रेस्टोरेंट में कुछ दिन रहूंगा, तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर यह बात सुनकर सेफ बोलता है, जी नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर रह सकते हैं। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं रेड सनसेट के मैंसन को, जिसके अंदर से एक बंदा बोलता है, क्या वेन हॉर्न का कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है? तभी दूसरा आदमी बोलता है, यस माय लॉर्ड, उनका कल्टीवेशन किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर हम देखते हैं एक बुढ़े को, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि वो कौन है जो कि मेरे डिसाइपल को हाथ लगाने की कोशिश की है। फिर हम दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बंदे को, जो कि सर झुकाते हुए बोलता है, आप शांत हो जाइए माय लॉर्ड, जिसने भी मास्टर फैन का ऐसा हालत किया है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ की गैदरिंग रियल में था और मास्टर फैन लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफाउंड रियल में थे, पर फिर भी मास्टर पेन उस बंदे से एक ही मूव में हार गए और उनका कल्टीवेशन भी उस बंदे ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब यही है कि वो बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और एक बात, हमारे थर्ड एल्डर अभी 13th और 14th टीम को लीड कर रहे हैं और वो वहाँ पर ये इंपीरियल डूम को रेड मारने के लिए गए हैं, और वो वहाँ पर ये इंपीरियल डूम में छापा मारने के लिए गए हैं। तो अभी सही समय नहीं है कोई बड़ी डिसीजन लेने के लिए, नहीं तो हम बहुत ज्यादा मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। सो माय लॉर्ड, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, आप उसको और एक बार सोच लीजिए। यहाँ पर जो बंदा माय लॉर्ड बोलकर उस बुढ़े को सम्मान दे रहा है, मुझे लगता है कि यह इस बुढ़े का मंत्री है, इसी वजह से वो ऐसा कर रहा है। चलिए फिर से स्टोरी पे आते हैं। फिर वो बुढ़ा यह बात सुनकर अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलता है, फाइन, तो किसी को भेजो हाउस एंड लियो में उस बच्चे को देखने के लिए कि वो वहां से भाग के कहाँ पर जाता है। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं लड़की को, जो कि बहुत ही गुस्से के साथ डेमन एम्परर के कॉफिन के ऊपर हाथ मारते हुए बोलती है, उन घटिया इंसानों का हिम्मत कैसे हुआ मेरे बास्टर के बॉडी को छूने के लिए। फिर हम देखते हैं वही गुस्से वाले लड़की को, जिसका नाम लाई यूसेन होता है और वो डेमन एम्परर की 20 नंबर की डिसाइपल होती है और वो एक बहुत अच्छी आर्किटेक्चर भी होती है। फिर यूसन बोलती है, हमने मास्टर के बॉडी को बॉडी रिफाइंड रियल्म तक सप्रेस किया था। अगर मास्टर के बॉडी को कोई ऑर्डिनरी पीपल ने कैप्चर किया होगा तो उसके लिए यह बॉडी बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सेंचुरी लॉर्ड के हाथों में अगर हमारे मास्टर का बॉडी मिल जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। अगर वो वाकई सेंचुरी लॉर्ड हुआ तो मैं अपने मास्टर के बॉडी को दोबारा से पाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये दोनों यहीं पर यही बातें कर रहे होते हैं। फिर तभी यूजीफू बोलती है, एक मिनट रुको, तुमने कुछ आवाज सुना? यूसेन भी चुप होकर वो आवाज को सुनने लगती है। फिर तभी यूजीफू बोलती है, हमने जो ये इंपीरियल डूम में आने से पहले जो बैरियर और जो एरो फॉर्मेशन लगाया था उसको किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर यूसन बोलती है कि तुम उनको अंदर आने दो, फिर मैं उनको एक लेसन सिखाऊंगी कि किसी के घर में इस तरह घुसते हैं तो उसकी सजा क्या होती है। फिर हम देखते हैं ये इंपीरियल डूम के मेन गेट से
बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, उनमें से थर्ड एल्डर और उनके बहुत सारे डिसाइपल्स भी होते हैं। उनमें से एक डिसाइपल थर्ड एल्डर का तारीफ करते हुए बोलता है, मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि आपने यहाँ पर जितने सारे बैरियर और एरे फॉर्मेशन था आपने उसको कुछ ही सेकंड में तोड़ दिया। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे बैरियर और बहुत सारे एरे थे जिसको आपने तोड़ दिया। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा मूल्यवान ट्रेजर को रखने के लिए ऐसा किया गया है। अगर वो ट्रेजर हमें मिल जाता है तो हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर हम देखते हैं थ्रेडेडर को, जो कि चौंकते हुए मन में सोचते हुए बोलते हैं कि मैंने यहाँ पर जितने सारे एरे और बैरियर थे सबको नहीं तोड़ा है, ये पता नहीं कैसे अपने आप ही टूट गए और हट गए। फिर तभी यूफान आते हुए बोलती है कि क्या तुम इतने ताकतवर हो कि इंपीरियल डूम में छापा मारने के लिए आए हो। फिर से यूसेन बोलती है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर यहाँ के ट्रेजर को लेने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारा बैड लक कि यहाँ पर हम दो हैं और हमारे दोनों होते हुए तुम यहाँ से एक भी चीज लेके नहीं जा सकते। फिर यह बात सुनकर थर्ड एल्डर भी बोलते हैं कि मुझे पता है तुम भी यहाँ पर इसी वजह से आए हो, यहाँ के ट्रेजर लेने के लिए, लेकिन तुम यहाँ से अगर जिंदा बच के जाना चाहती हो तो तुम यहाँ पर जितने भी सारे ट्रेजर को लिए हो यहाँ पर छोड़ के चले जाओ। थर्ड एल्डर की ये सारी बातें सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। उनमें से यूजीफू बोलती है कि तुम्हारे पास हिम्मत है कि तुम हमसे वो चीज ले सको। फिर वाइसेन बोलती है, आजकल कुत्ते बहुत ज्यादा भौंक रहे हैं, मैं तुम्हारा मुंह को तोड़ दूंगी। यह बोल के वो दोनों आगे बढ़ने लगती हैं। फिर तभी थर्ड एल्डर मन में सोचते हुए बोलता है कि इन दो लड़कियों के सराउंड बहुत सारे लड़के खड़े हैं और वो सारे डिफाइंड काउंट रियल में हैं, बट फिर भी ये डर क्यों नहीं रहे, और ऊपर से इन दोनों लड़कियों के अंदर से एग्जॉस्टिंग मर्डरस ऑरा निकल रहा है। फिर तभी थर्ड एल्डर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अब मुझे तुम ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था यहाँ से जाने के लिए। फिर वो यह बोलकर अपने जितने सारे लोग होते हैं वो सारे लोगों को इन दोनों लड़कियों को अटैक करने के लिए भेज देते हैं। फिर हम देखते हैं उन सारे लोगों को जो कि एक साथ मिलकर उन दोनों लड़कियों के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। गाइस अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे थर्ड एल्डर के जितने सारे लोग होते हैं क्या वो इन दोनों लड़कियों को मार पाते हैं या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।